मतलब अभी किसी किसी हलानी हला आगु तो किसी भी आसुनथला। देख प्रथम कथा है आम 4 नंबर चैप्टर पेपर 1 रो 4 नंबर थिंकर जो 5 जन थिंकर्स अछंती तांकर जहाँ जहाँ पास्ट क्वेश्चन हमर पड़ी परीक्षा रे ओपीएससी रे सेडा हम डिस्कशन करबा वर्तमान। तो तुम जानिछ सिलेबस रे हमर होची पायोनियरी कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी दैट इज थिंकर्स पार्ट हैला 4 नंबर चैप्टर सोशियोलॉजी पेपर 1 जो थरे हमर 5 जन थिंकर्स अछंती कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन, रॉबर्ट के मॉर्टन। आ जहाँ भी क्वेश्चन पड़ती जहाँ सिलेबस रे लिखा है सेगुड़ा सब क्वेश्चन जमती कार्ल मार्क्स हमर लिखा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, alienation and class struggle एतिक लिखा है टॉपिक। तापर इमानुएल डर्कहाइम रे लिखा है डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, रिलीजन एंड सोसाइटी, सुइसाइड हैला। तापर मैक्स वेबर लिखा है सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, तापर लिखा है अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तापर टालकट पार्सन रे लिखा है सोशल सिस्टम, पैटर्न वेरिएबल, रॉबर्ट के मॉर्टन रे लिखा है लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस, एनोमी, कन्फर्मिटी, डेविएंस, रेफरेंस ग्रुप्स एतिक लिखा है। एतिक हम टोटली अछि सिलेबस 19 टा टॉपिक टोटल हिसाब करिवो 19 टा टॉपिक टोटली हैला। तेणु आ भितर सब एमिति किरा नाही जब क्वेश्चन आज बंद पड़िनी तुम आज देखिबो खाली क्वेश्चन पड़छि क्वेश्चन सुना कोन पड़ी जाय बहुत इयर्स तक 2019 2020 2019 रे गत थर तते क्वेश्चन पड़ी नथिला गत थर क्वेश्चन देखिए कोन पड़थिला गोटे मिनिट ते झालगरे टिके फैन बंद कला हम झाला पड़ो हो चलछि। देखो सोशल पेपर 1 रे गथर पड़थिला चैप्टर 4 रो क्वेश्चन आर्थर खाली पड़ता एलिनेशन ना कार्ल मार्क्स जो एलिनेशन ना पड़थिला हला 20 मार्क पड़ता एलिनेशन आ किसी पढ़ नथिला डाइ माने एमिति तो सब गुडा तो तर एप्लीकेशन तो सब चैप्टर रे अछि किंतु डायरेक्टली को जब क्वेश्चन देखियो चैप्टर 4 रो केवल एलिनेशन गोटे पड़थिला गथर हला बेसी क्वेश्चन गथर आस नथिला गोटे 20 मार्क क्वेश्चन खाली एलिनेशन पड़थिला जो कार्ल मार्क्स रे अछि हला किंतु आर्थर एते क्वेश्चन किछ आस नथिला किंतु तार एप्लीकेशन गुडा सब उथि अछि जदि डायरेक्टली न आसले भी इनडायरेक्टली हम कोन ना कोठे अप्लाई करबा। तापर आउ कोन ओवर द इयर्स देखो कोन आस्थिला 2019 रे 2019 रे देखो 2019 रे देखो 2019 रे आथिला मेकानिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हैला 2019 रे मेकानिकल ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी 2019 से 20 मार्क। तापर 2019 रे 20 मार्क रे पुनी आथिला लैटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस। तापर 2019 से 20 मार्क आइडियल टाइप्स देखो गत 2019 रे केते क्वेश्चन पड़थिला देखो 2019 20 मार्क पुनी आइडियल टाइप्स हैला। तापर 2019 60 मार्क पड़थिला राइट एन एसे ऑन वेबर्स टाइपोलॉजी ऑफ अथॉरिटी विथ एग्जांपल्स बुझे तो नहीं अथॉरिटी पड़थिला मार्क्स वेबर एटा कोई 60 मार्क पुनी पड़थिला। तापर 2019 रे 60 मार्क पड़थिला डिस्कस मैटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री माने 2019 रे 4 नंबर चैप्टर भर भर के क्वेश्चन पड़थिला जन 2019 रे मेन लिखिथिले जानि थिए हला 2020 मात्र एलिनेशन 20 मार्क गोटे क्वेश्चन पड़ला। तापर लेख तापर रेफरेंस ग्रुप पड़थिला 2018 रे 20 मार्क रे रेफरेंस ग्रुप्स एक्सप्लेन डॉकिन्स व्यूज ऑन रिलीजन एंड सोसाइटी 2018 रे 60 मार्क रे पड़थिला। एलिनेशन पुनी 2017 रे 20 मार्क रे पड़थिला। मैनिफेस्ट एंड लैटेंट फंक्शन 2017 रे 20 मार्क रे पड़थिला। तापर क्रिटिकली डिस्कस मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म व्हाट डज मार्क्स मीन बाय एलिनेशन एटा 2016 60 मार्क रे पड़थिला हला। तापर देखो सुइसाइड इज ए सोशल फैक्ट सुइसाइड इज ए सोशल फैक्ट डिस्कस हाइलाइटिंग डॉक्यूमेंट्स पर्सपेक्टिव एज ए पॉजिटिविस्ट एटा होची कोन 2016 रे 60 मार्क पड़थिला। एबे कोन क्वेश्चन के इजी लागुथिबो एबे जो माने सब क्लास करलानी स्टार्टिंग रो एबे क्वेश्चन के लागे कि जिंस के फैमिलियर लागुथिबो
सोशल फैक्ट 2015 सेक्टर 20 मार्क पड़ता एक्सप्लेन वेबर्स व्यूज ऑन द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एटा पड़ता 2015 60 मार्क रे डिस्कस इमाइल डरखाइम्स व्यूज ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर 2011 60 मार्क रे एनालिटिकल कैपेबिलिटी ऑफ वर्स्टेहेन इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर 2006 20 मार्क रे एग्जामाइन Marxian view of a social change, its relevance to the nature of a social development in contemporary Indian society. 2006 60 मार्क रे analyze Max Weber's contribution to understand the influence of Protestant ethics on the growth of capitalism. 2006 60 मार्क write a note on Marx's concept of a class. What importance does he assign to class consciousness? 2006 60 मार्क रे social fact as an aspect of a social conscience. Social fact as an aspect of a social conscience 2006 20 मार्क रे critically examine Morton's contention that anomy is a creation of a social structure. এটা 2006 60 मार्क रे bureaucracy 2020 मार्क रे the history of all hitherto existing society is the history of a class struggle 2060 मार्क पड़ीथिला 2000 मसिया alienation 1997 मसिया 20 मार्क पड़ीथिला देखो 1997 मसिया alienation 20 मार्क पड़ीथिला 2020 रे भी 20 मार्क पड़ीथिला सेबा सेम क्वेश्चन बुझलो ना तेणु ओपीएससी क्वेश्चन देखिए चेंज हो टिके टिके भी चेंज कले ना कि बेसिस कुछ चेंज नहीं सोशल एक्शन 1997 मसिया 20 मार्क आइडियल टाइप्स 1997 मसिया 20 मार्क एटा तो सब लिखा है टॉपिक रे हम लिखा है बुझलो ना डिस्कस द वेबर्स व्यू ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एथरो एटा आसीबो जदि बा एटा गत थर आसी नथिला किंतु एप्लीकेशन पकईथिला इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 60 मार्क पड़ता गत जदि एटा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ना तो एप्लीकेशन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यूज होছে जदि डायरेक्टली क्वेश्चन आसिन तार बेस करबी क्वेश्चन गत पकईथिले आ डायरेक्टली क्वेश्चन आसी पारे थर हला डिस्कस विथ सुटेबल एग्जांपल्स द रोल ऑफ कल्चर इन पर्सनल डेवलपमेंट है यहाँ पढ़ी कालकट पार्सन सोशल सिस्टम थ्योरी यूज करी हेबा 1997 मसीहा 60 मार्क आसला कन्फर्मिटी एंड डेविएंस एटा आरके मटन 1997 मसीहा 20 मार्क आसला डिवीजन ऑफ लेबर 1997 मसीहा 20 मार्क आसला केसे इमाइल डरखाइम कर एटा तापर डिस्कस मटन्स कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज 1997 मसीहा 60 मार्क आसला एलिनेशन 1996 मसीहा 20 मार्क आसला क्रिटिकली एग्जामाइन द आइडियल टाइप्स ऑफ मैक्स वेबर 1996 मसीहा 60 मार्क आसला What is socialization? Discuss the role of socialization in the development of personality. 1996 मसीहा 60 मार्क आसला अब socialization discuss the role of socialization in the development of personality एटा एक्चुअली चैप्टर 5 रो किंतु एथे लिखि देछि छाड़ क्लास स्ट्रगल होछि 1996 मसीहा 20 मार्क आसला क्लास स्ट्रगल तबरे राइट एन एसे ऑन डरखाइम्स डिवीजन ऑफ लेबर 1996 में 20 मार्क आसला सोशल फैक्ट 1992 मसीहा 20 मार्क आसला कन्फर्मिटी एंड डेविएंस 1992 मसीहा 20 मार्क आसला Protestant ethics paved the way towards the development of capitalism in the Western world. Discuss 1992 मसीहा 60 मार्क आसला explain the Morton's theory of a class struggle explain the Marxian theory of a class struggle referring to his contribution to historical materialism and dialectical materialism 1992 मसीहा 60 मार्क आसला conformity and social control है 1991 मसीहा 20 मार्क आसला discuss the contribution of Durkheim to sociology how far did his methodology influence sociological traditions 91 मसीहा 60 मार्क आसला है what is the social action discuss its place in the analytical framework of Max Weber and Talcott Parsons देखो 1991 मसीहा कोले क्वेश्चन पकेइथिला 1991 मसीहा 60 मार्क पकेइथिला what do you mean by functionalism explain Morton's paradigm of a functional analysis 1991 मसीहा 60 मार्क आसला तेणु कहबार उद्देश्य है आमर जहाँ टॉपिक प्राय लिखाई से डायरेक्ट क्वेश्चन से भाई आसूँ आ बहुत पुराना समय 90 91 बेलू क्वेश्चन भी बहुत मानते ओपीएससी यूपीएससी टिपुला से तो क्वेश्चन टे ये यूपीएससी भाई पकाउले तार मझे गोटे पीरियड आसा 2015 जो प्रति वर्ष परीक्षा है क्वेश्चन बहुत इजी पकड़े कि गत वर्ष क्वेश्चन टे स्टांडार्ड बढ़ाई मे भी वर्ष बढ़ाई पारती तेणु से अनुसार आम सब राउंड प्रिपेयर होकर जाइबा तेणु आपको एनालिसिस करने पूर्व आम क्वेश्चन आंसर लिखा पूर्व बा डिस्कसन करने पूर्व कौन करूँ तुमको गोटे ब्रीफली टोटाल 5टा थिंकर्स कहीदे ठीक है मन बर्तमान रिविजन होगा दरकार मुझे ब्रीफली सब जिन जो 5टा थिंकर्स आम अच्छी विषय टी कहीदे तो तुम गोटे टाइप रिविजन बनी आम इंडिविजुअल क्वेश्चन को जावा और ये जो क्वेश्चन आम डिस्कसन हम एगुड़ा मुझे देवी फोरम भी देवी ये क्वेश्चन तुम लिख से डिस्कसन कर जाए निजे निजे लिखिकी देव से इधर कंप्यूटर लिख कि ना पेन एंड पेपर लिखले भल कि तुम टाइम हेनी कंप्यूटर भी लिखिपार कि पेन एंड पेपर भी लिखले आउ बेटर करके अपलोड कर
तो पिला रिव्यू करेंगे आम मुझे रिव्यू करी अलग स्टूडेंट्स मैंने समस्त जी पार्टिसिपेट करते समस्त रिव्यू करेंगे है। देख कौन करवा आम स्टार्ट करवा थिंकर्स मुझे कहली आम 5 जन थिंकर्स अच्छे कार्ल मार्क्स आम स्टार्ट करवा कार्ल मार्क्स इमानुएल डर्कहाइम मैक्स वेबर काल्कुलेट पार्सन आमर होती किए आरके मटन है रॉबर्ट किंग मटन तो आम गोटे गोटे मुझे ब्रीफली 5टा थिंकर्स ब्रीफली मुझे कहीदे देख प्रथम जो कार्ल मार्क्स कथा पढ़ा मुझे कहली आम जो थिंकर्स पढ़ुं वन सब क्लासिकल थिंकर्स आम जमी पढ़ी थे सोशियोलोजी को स्टार्टिंग रू साइंस बोली लोक मैंने भावुले जोटा गोटे माक्रो पर्सपेक्टिव थिला तार गोटे मिडिल लेवल पर्सपेक्टिव डेभलप कला जोटा कि मार्क्स वेबर हेले जॉर्ज सिमेल हेले किंबा किए से विलिहेल्म डिल्थी हेले विलियम वेंडेल बैंड हेले एमान सब ए टाइप सोशियोलॉजिस्ट मैंने कौन कले ना गोटे मिडिल लेवल पर्सपेक्टिव देले जो मानकर पर्सपेक्टिव ना हूँ इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव कि एमाने जो माक्रो लेवल पर्सपेक्टिव दौले जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट जो सब माक्रो लेवल मानकर माक्रो लेवल एनालिसिस करते जोटा जो मानकर पर्सपेक्टिव आम कहते कौन जो भावुले सोशियोलॉजी साइंस बोली ताको पॉजिटिविज्म अप्रोच रो सोशियोलॉजिस्ट कहउथिला किबा तांकर पर्सपेक्टिव कहउथिला फंक्शनल पर्सपेक्टिव आ फंक्शनल पर्सपेक्टिव आउ टिके उन्नत मानर हेकि जाईकी काल्कट पार्सन आ आरके मटन को समय कहवा गला कोन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बुझिला तापरे माइक्रो लेवल रो आम सिलेबस रे नाही माइक्रो लेवल रो जेटा होची इंटरैक्शनिज्म बा इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव आ इंटरैक्शनिज्म रे हमर आसुची कोन कोन से अंडर आम आसी जाऊँ फेनोमेनोलॉजी एथोमेथोडोलॉजी आउ सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी तेणु एगुड़ाक सब आम तो ना सिलेबस में ना तो आम से विषय टी खाली जस्ट गोटे छोटे छोटे आइडिया आम खाली अच्छे विषय कौन कौन कि डिटेल्स पूरा पढ़ार आवश्यकता नहीं कारण से सिलेबस में ना मेन कथा आम सिलेबस जो मैंने अच्छे माक्रो लेवल पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट मान कथा कही माने मेनली सोशियोलॉजी गोटे माक्रो लेवल एनालिसिस कर तेणु आमर जो कार्ल मार्क्स हेले तो आम जो 5 जन थिंकर्स अच्छा भर कार्ल मार्क्स जो जहाँ भी से कहते आम कह गोटे कनफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से सब कौन कनफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स टाइम रे जो मैंने अच्छे से कनफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स मोर आमर जो सेकेंड पेपर पढ़ा इंडियन सोशियोलॉजी पेपर 2 रे से कौन ए आर देसाई अक्षय रामलाल देसाई बोलते अक्षय रामलाल देसाई ए आर देसाई जो सी होती कार यही कार्ल मार्क्स माने भक्त कार्ल मार्क्स को इन्फ्लुएंस रे से इन्फ्लुएंस होती रेफर करके से जिनसा लिखिं मैंने कार्ल मार्क्स कनफ्लिक्ट थ्योरी से काफी अनुप्राणित तेणु से गुड़ाक से इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे लिखिं से भाई आम कार्ल मार्क्स जो पढ़ा जो पर्सपेक्टिव मिल कनफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोसाइटी जोटा अच्छे है इमानुएल डर्कहाइम को पढ़ा इमानुएल डर्कहाइम को पढ़ा कि आरके मटन को पढ़ा कि काल्कुलेट पार्सन को पढ़ा मेनली इमानुएल डर्कहाइम जो पर्सपेक्टिव यहाँ फंक्शनल पर्सपेक्टिव कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव आउ टे आगे जाए लोक से आउ टे जिन को आउ टे एनालिसिस कर बिगर डिटेल्स रे कहला स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जोटा कि काल्कुलेट पार्सन और आरके मटन बुझे ना ना तापरे आम जो मिडिल लेवल पर्सपेक्टिव कर चिंता करिया मिडिल लेवल व्यू पॉइंट जो देले से आम कहवा कौन से आम कहवा एम तो कहले पॉजिटिविस्ट को मानक माक्रो लेवल साइंस को गोटे कौन साइंस को गोटे सॉरी सोशियोलॉजी को गोटे साइंस सब्जेक्ट बोली से भावुले सोशियोलॉजी को साइंस सब्जेक्ट बोली भावुले आउ साइंस बोली विवेचना करुले से आम कहते पॉजिटिविज्म अप्रोच सोशियोलॉजिस्ट बा पॉजिटिविस्ट कि जो मिडिल लेवल जो मैंने आसिले कहले ना ये एक्जाक्टली साइंस नुहे मे बी ये गोटे सोशल साइंस हो पाए कि नेचुरल साइंस भाई यहाँ नुहे यहाँ जो इवन यहाँ जो भाया जो लोग जो सोशियोलॉजिस्ट ग्रुप सोशियोलॉजिस्ट मैंने कहले से आम कहले नॉन पॉजिटिविस्ट माने मिडिल लेवल पर्सपेक्टिव माने मिडिल लेवल व्यू पॉइंट मैंने देले बा जोटा आम कहते कौन इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव जो मार्क्स वेबर हेले विलिहेल्म डिल्थी हेले कि आमर किए से आमर जॉर्ज सिमेल हेले ये माने सब सो ये ग्रुप सोशियोलॉजिस्ट माने हेले ये टाइप सोशियोलॉजिस्ट माने तापरे हमहु जेतेबेले आमे जेतेबेले पढ़िबा कोन जेतेबेले आउ जो माइक्रो लेवल व्यू पॉइंट का नाही कि एमान को कहला कोन नॉन पॉजिटिविस्ट मिडिल लेवल जो माने सोशियोलॉजिस्ट जो इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट से माने कहला नॉन पॉजिटिविज्म अप्रोच मानकर किंतु जो माने पॉजिटिविज्म माने नॉन पॉजिटिव माने कोन एकदम से पॉजिटिविज्म अप्रोच को बा सोशियोलॉजी एकदम से साइंस नुह बोली से कहले से कहले सोशियोलॉजी साइंस जब कहूँ तुम ये सोशल साइंस नेचुरल साइंस भाया नुह ये माने तो माने एकदम से माने अपोजिट रे गले एकदम से कौन माने क्रिटिसिजम करना जिनस को मोडिफिकेशन करी बुझे चेष्टा कर
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ପଜିଟିଭିଜମକୁ ଯିବା ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ପଜିଟିଭିଜମ ସେ ଏଗନେଷ୍ଟ ପୁରା ପଜିଟିଭ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପଜିଟିଭିଜମର ଆପ୍ରୋଚର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ତାର ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ ଏମାନେ କହିଲେ ସୋସିଓଲୋଜି ବିଲକୁଲ ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଏମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଆଣ୍ଟି ପଜିଟିଭିଜମ ଆପ୍ରୋଚର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଆଣ୍ଟି ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନିଜିମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନିଜିମ୍ ଏଇଭଳି ଆଣ୍ଡରେ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥ୍ରୋମେଥୋଡୋଲୋଜି ତାପରେ ଆସୁଛି ଫେନୋମେନୋଲୋଜି ଆଉ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥିଓରି କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଜିନିଷଟା ବା ଆଣ୍ଟି ପଜିଟିଭିଜମ ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ନାହିଁ ଆମର ମେନଲି ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଆମର ଅଛି କାଲମାର୍କ୍ସ ଅଛି ସିଲାବସ୍ରେ କାଲମାର୍କ୍ସ କେଉଁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ୍ କେଉଁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଫଙ୍କସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଇଏ ବି ନିଜେ କ'ଣ ଇଏ ବି ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭିଜମ ଆପ୍ରୋଚର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ मैक्स वेबर ये मिडिल पर्सपेक्टिव इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट है तापर कालकट पार्सन और आरके मटन एम भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट तेणु एतिक आम सिलेबस अच्छे और विशेष ना और बहुत जिन सोशियोलॉजी अच्छी आगू आगू कि सेगुड़ा आम सिलेबस जेहतु ना आम फोकस करूना आम मेन फोकस ये रोचे तापर रहा कालमार्क्स जो स्टार्ट करवा कालमार्क्स हेल्ले कनफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट जो टॉपिक आम सिलेबस अच्छी हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म एलिनेशन आउ क्लास स्ट्रगल तो हम फास्ट देखिए हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म कौन देख कालमार्क्स कहले जे कालमार्क्स कहले सब बेले गोटे सोसाइटी गोटे बाइनारी सोसाइटी से आप्रोच भी डिटरमिनिस्टिक आप्रोच भी कह जाए कहीं से जिन को प्रथम डिटरमाइन करदे कौ भाया से कहले पूरा सोसाइटी जो तुम देख एनिशिएंट टाइम रू प्रिमिटिव टाइम रू आरंभ करके आज पर्यटन मॉडर्न टाइम पर्यंत जो सोशियोलॉजी बर्तमान डेभलप हो पूरा सोसाइटी को स्टडी करवा सब देखिए गोटे बाइनारी सोसाइटी बाइनारी नेचर मैं सब दी प्रकार ग्रुपिंग लोक एक्जिस्ट कर गोटे हूँ रूलिंग क्लास आ गोटे हूँ वर्किंग क्लास ये दी प्रकार श्रेणी लोक एक्जिस्ट कर भर कौन हो रूलिंग क्लास लोक मैंने वर्किंग क्लास लोक मानू एक्सप्लोइट कर एक्सप्लोइटेशन करके लेबर को यूज करके कैपिटल फॉर्मेशन कर तो ये हवा फल एमती गोटे पॉइंट आसिक दिने पहुँचुची जहाँफल सब वर्किंग क्लास लोक मैंने एकजुट हो जाती विद्रोह करा स्टार्ट कर दे तेणु यही कहीं होना एक्सप्लोइटेशन जो समाज में गोटे कनफ्लिक्ट देखा दूँ कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कनफ्लिक्ट देखा दूँ से कनफ्लिक्ट जो कौन हो एकजुट हो जाती वर्किंग क्लास लोक मैंने से कौन हो विद्रोह हो विद्रोह मान रिवोल्यूशन हो रिवोल्यूशन है सोशल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हम पुणी न्यू सोशल स्ट्रक्चर आस यहाँ हूँ मेन जिन कहवा कथा कि आम कालमार्क्स लांगुएज में बुझा चेष्टा कले आम कह हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म तमाम हिस्टोरिकल कौन मैटेरियलिज्म कौन जो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म टॉपिक का लिखाई एथर हिस्टोरिकल कौन अच्छे और मैटेरियलिज्म कौन अच्छे देखा देख कालमार्क्स मत सब कौन हो जो दी प्रकार जो ग्रुपिंग लोक रोच सोसाइटी जो सोसाइटी देख दी प्रकार लोक जो रोच गोटे वर्किंग क्लास आ गोटे गोटे माने रूलिंग क्लास तो यहाँ कौ जिन को रेफर करके कहुँ से कहले आर रेफरेन्स पॉइंट हूँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कौन इक्वल टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बा किसी लोक फोर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अन्य ना हूँ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन तेणु कन्फ्यूज हबार ना जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जहाँ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से तेणु फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्शन रिलेशन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्शन रिलेशन तेणु जार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर होल्ड अच्छी ओनरशिप अच्छी सी हम कौन रूलिंग क्लास आउ जार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कौन होल्ड नहीं बा पकड़ नहीं तेणु से कौन हे ओनरशिप नहीं से वर्किंग क्लास से अंडर काम करेंगे किंतु कालमार्क्स कहले जे गोटे प्रोडक्शन जिनस हाँपाई बा प्रोडक्शन एक्टिविटीज हाँपाई जिनस दरकार कौन गोटे जिनस दरकार से ही हूँ लेबर कारण आम कौन भी डेभलपमेंट काम करवा आगुरी देख अब सोसाइटी जो थे पूरा आम एनिशिएंट प्रिमिटिव टाइम की पलैबा आगुरी जंगल ही जंगल सब थी नेचर ही नेचर थी नेचर नेचर आम लोक मैंने मैजिक लिव करते लोक मानी जिन मैजिक भूत प्रेत अंधविश्वास जो जिन भरी रही है सोसाइटी से फ्लड आसीगला लोक चलले डेथ होगा काफी लोक काली कौन जो बन्या पड़गला बात्या आसीगला कि मरुड़ी पड़गला तो अधा लोक सफा तो नेचर उपर लोक कंट्रोल नाला तो ग्राजुअली कौन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जमी है तो ग्राजुअली लोक कौन कले नेचर को डोमेस्टिक माने डोमेस्टिकेटेड कले नेचर को नेचर को कंट्रोल करा स्टार्ट कले तमाम नेचर को ग्राजुअली एक्सप्लोइटेशन करा स्टार्ट हो गला तो नेचर को एक्सप्लोर कर किसी डेवलपमेंट काम करवा मन कर रास्ता बनवा जंगल काटले तो रास्ता हम तो जंगल देखिए रास्ता जाइए
कि माउंटेन देखिए रास्ता जो रेलवे ट्रैक जीव तो माउंटेन तो हटेबा सेठू माने सफा कले तो पुଣି सब रास्ता बनेबा नले केମିତି बनेबो तेणु जहाँ कहबार कि चाष जमी करवा किसी आगु तो सब सब चाष जमी नथिला जंगल फंगल चारिआडे थिला तो किसी काट एगुड़ा सब चाष जमी कन्वर्ट कर एमती सब सिस्टम थिला तेणु कहबार उद्देश्य है नेचर को आम एक्सप्लोर कले निजर डेभलपमेंट बा निजर मैटेरियलिस्टिक नीड तेणु ये एक्सप्लोरेसन करने मेन जिन दरकार लेबर लोक तो परिश्रम कले जाकि कर ना काली गछ काटब काली किसी भी कम कर निजे परिश्रम कले ही हम आ परिश्रम हूँ लेबर आ लेबर इज द मोस्ट इम्पोर्टाट थिंग से कहले जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ लेबर तेणु लेबर जे दिए दौर सी ही बेसी पार्टिसिपेट कर कथा हूँ कौन ना जेहेतु जो प्रोडक्शन रिलेसन ओनरशिप जेहेतु से ना लोक कैपिटलिस्ट श्रेणी लोक मैंने वर्किंग क्लास जो रूलिंग क्लास लोक मैंने कौन कर लेबर को एक्सप्लॉइट कर लेबर को यूज करके निजर कैपिटल फॉर्मेशन कर लगी पड़ते तेणु ये फल कौन हम ना ये जो वर्किंग क्लास लोक जो मैंने अच्छा सी एमती प्रताड़ित हो गोटे पॉइंट आसो जो समस्त एकजुटता हो जोटा को कार्ल मार्क्स लांगुएज कहले क्लास फॉर इटसेल्फ मान है समस्त आम एकजुट हो एक मन एक प्राण हो गोटे जिन स्वर उत्तोलन करवा कह क्लास फॉर इटसेल्फ ता माने टेक्निकल लैंग्वेज सोशियोलॉजी से कहवाक गला जे क्लास है कौन क्लास माने कौन जे मार्क्स टर्म रे मार्क्स लैंग्वेज क्लास को डिफाइन करवा जे प्रोडक्शन रिलेशन रे इक्वाल बा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रे इक्वाल माने एक्सेस थिबा लोक मानकर ग्रुपिंग को हम गोटे क्लास कहबा कार्ल मार्क्स टाइम दी प्रकार क्लास थिला गोटे वर्किंग क्लास गोटे रूलिंग क्लास जो मानकर प्रोडक्शन रिलेशन बा जो मानकर कहबा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऊपर ओनरशिप अछि से माने कौन से रूलिंग क्लास जार ना से वर्किंग क्लास तेणु जार एक्सेस अच्छी सिमिलर एक्सेस अच्छी जार से गोटे ग्रुप सोशल ग्रुप कर गोटे क्लास फॉर्मेशन कर जी अलग टाइप एक्सेस अच्छी नहीं सी गोटे प्रकार फॉर्मेशन कर तेणु ये कौन हम वर्किंग क्लास लोक मैंने जानीपारे जे भितर कौन एकजुटता ना से डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो विभिन्न सेप रे विभिन्न फॉर्म रे दे आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय द रूलिंग क्लास यही जिन बुझीजे मैंने कौन है सोसाइटी रे जिते लोक रोला रूलिंग क्लास लोक जिते जो वर्किंग क्लास लोक रोचे आम विभिन्न आम समस्त वर्किंग क्लास आम जिते जॉब करुचे सब किए कौन माने देखिए किए माने किए विभिन्न टाइप जॉब मनकर किए जा क्लर्क अच्छी किए टीचर अच्छी किए इंजीनियर अच्छी किए डॉक्टर अच्छी किए आईएएस अफसर अच्छी किए जेकोसी जॉब सैलरी जॉब जो पैसा नहीं जॉब कर जॉब कर उद्देश्य है जे से माने विभिन्न फॉर्म में जाकर लेबर को दौरान आम निजर लेबर को से देकी बदल किसी पैसा पाँच निजर टाइम दौरान कि निजर परिश्रम लगे बदल किसी पैसा पाँच ये तो कम आम कर फॉर्म में समस्त एक्सप्लोइटेशन होती आम भितर गोटे डिस्टिंक्शन रही है भावुची मुझे बहुत सक्सेसफुल जे क्लरिकल चाकरी करूँ इंजीनियर तो मुझे सक्सेसफुल ताठू तेणु मुझे भल अच्छी तो मोर प्रायोरीटा मुझे सहित करूँ कि मोर रिलेट करूनी सहित निजक कि जड़े खाली डेली वेज मनकर चाकरी फैक्ट्री काम कर पैसा नहीं कंट्राक्चुअल बेसिस डेली 1000 टका कि 700 टका लाखे डेली नहीं काम करुँच तो सी भी तो गोटे डेली माने सी भी तो एक्सप्लोइट होती आम आम सहित रिलेट करूँ भाव वी आर डिफरेंट तेणु ये प्रकार जो माइंड सेट आम भर रही मैंने आपको जब टेक्निकल लैंग्वेज कहवा जे ऑब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस माने कौन आम क्लास भितर पूरा वर्किंग क्लास भितर आम गोटे गोटे छोट छोट फोल्ड सब बन आम डॉक्टर्स कम्युनिटी इंजीनियर्स कम्युनिटी से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मान कम्युनिटी से लॉयर्स मान कम्युनिटी से डॉक्टर्स मान कम्युनिटी से जो छोटिया छोटिया बन आम निजक माने कौन निजक डिस्टिंग्विश करें से भाया नुह कि कथा हो आमको भी एक्सप्लोरेशन हो तो ये काउंट चाकरी कर समस्त एक्सप्लोरेशन होमें से रिलेट करूँ कि एमती ग्राजुअली गोटे पॉइंट कार्ल मार्क्स कहते कौन हम ना गोटे पॉइंट आसिक पहुँचो जे पूरा जो ऑब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस आम जो विभिन्न दल भितर भिन्न भिन्न छोटिया छोटिया पकेट होते सब वर्किंग क्लास भितर आम निजक अलग बोली भावुचे तो यही जो बैरियरटा दिने हटिजी माने ऑब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस का विल बी फ्यूज्ड विथ सब्जेक्टिव क्लास कन्सेंसस ऑब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस कौन हम ना सब्जेक्टिव क्लास कन्सेंसस सहित कौन हम ना मिलजी मान कहते सामूहिक नैतिकता सब्जेक्टिव क्लास कन्सेंसस ओडिया कौन सामूहिक नैतिकता सहित मिशीज
आम जाने आम समस्त एक्चुअली एक्सप्लोर हो सी भी एक्सप्लोर हो सी भी सब ग्रुप लोक मैंने गोटे वर्किंग क्लास भितर जिते फोल्ड बन अलग अलग भावुचे यहाँ ठीक आम समस्त ही एक्सप्लोर हो किसी ना किसी फर्म तो समस्त एकाठी होइजिबे एटा को आम कौन कहवा क्लास फॉर इटसेल्फ हो गला यदि क्लास फॉर इटसेल्फ हो गला ताले रिवोल्यूशन हम कारण समस्त एकाठी हेले रिवोल्यूशन हम यदि रिवोल्यूशन है स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हम सोशल स्ट्रक्चर न्यू स्ट्रक्चर आसो बुझेगा यहाँ हूँ कहबार कथा तेणु ए हिस्टोरिकाल कौन मैटेरियलिज्म कौन हिस्टोरिकाल है कारण कार्ल मार्क्स एनालिसिस कले सी प्रिमिटिव समय को जाकि प्रिमिटिव साइ तो एनिसेंट टाइम तापर एनिसेंट टाइम तापर फ्यूडाल टाइम कैपिटलिस्टिक टाइम मॉडर्न टाइम जो बर्तमान कहे से विभिन्न फेज फेज देखिए हिस्ट्री विभिन्न फेज को एनालिसिस करने लगे सब फेज रे काम हो तेणु आंको भितर जानले प्रिमिटिव टाइम रे कौन ना कम्युनिज्म थी प्रिमिटिव टाइम रे किसी ना प्राइवेट प्रॉपर्टी थिला तोर मोर किसी नथिला बहुत लोक संख्या कम थिले तो सब कम्युनिटी ओनरशिप थिला जहाँ थिला समस्तिंगर थिला किए गोटे प्राइवेट एत जगह मोर एत जगह तार एमती किसी नथिला एमती सेंटिमेंट का भितर आसी नथिला तेणु प्रिमिटिव कम्युनिज्म टाइम रे कौन है ना ही कम्युनिज्म एक्जिस्ट करता प्रिमिटिव टाइम रे तापर स्टेज पे आसिला लोक संख्या बढ़ले पुणी सोसाइटी टी कम्प्लेक्स है आसला कौन एनिसेंट टाइम रे कौन है ना एनिसेंट टाइम रे मुझे कहली लोक आमको मेनली आम कौन दरकार बंचाई खाद्य खाद्य वस्त्र बासगृह तीन जिन दरकार तेणु ठीक है बासगृह तो आम जो लोक प्रिमिटिव टाइम गच कोरडे कौटी कौन रही जाते खाइबे तो जीवन रहा खाଇବା दरकार तेणु से शिकार करके खाଇବା स्टार्ट कले कि गचर फलमूल खाଇବା स्टार्ट कले ये टाइप जिन तो प्रिमिटिव टाइम रे इक्वली कम्युनिज्म था समस्त समस्त मिलमिशी चलुला किसी तोर मोर नाला कि जो आसीगला एनिसेंट टाइम पहुँचला सोसाइटी से कौन है देख एनिसेंट टाइम रे कौन है ना एनिसेंट टाइम रे सोसाइटी रे दी प्रकार क्लास माने एनिसेंट टाइम रे कौन है ना लोक टिके डिमांड बढ़िला लोक संख्या बढ़िला लोक वेपन तैयारी करिया शिखिला पत्थर रे मुनिया पत्थर तैयारी करबा वेपन मान स्टोन रे ये सब जिन छोटे छोटे वेपन तैयारी करिया शिखिला तेणु जो मानकर वेपन तैयारी करबा होछ बर्तमान कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कारण मैटेरियलिस्टिक नीड माने कौन इकोनॉमिक नीड आम फूड खाई आमको दरकार खाद्य अरे मैटेरियलिस्टिक कौन है खाद्य आमको तो दरकार ना बचाई खाद्य दरकार तेणु खाद्य इज फॉर्म ऑफ मैटर मुझे कहली दुनिया में जहाँ अच्छी आइदर फॉर्म ऑफ मैटर ना फॉर्म ऑफ एनर्जी आम दुनिया में जहाँ देखो तुम जहाँ बनाओ जो जिन तुम देखाओ आइदर से फॉर्म ऑफ एनर्जी थी ना फॉर्म ऑफ मैटर हो दुईटा जिन एक्जिस्ट कर दुनिया में गोटे मैटर आ गोटे एनर्जी आम जहाँ भी दुनिया में जहाँ जहाँ देखुं आइदर एनर्जी गोटे फॉर्म हो पाए या मैटर गोटे फॉर्म हो पाए तेणु फूडटा जो आम देखुं फूड इज फॉर्म ऑफ मैटर खाद्य वस्त्र बासगृह एगुड़ा सब मैटर लोक कहना ये मैटेरियलिस्टिक दुनिया सब मैंने एगुड़ा दरकार निहत बंची रहा तेणु मेन है खाद्य से कहले बंचाई फूड दरकार तो फूड इज ए मैटेरियलिस्टिक नीड फूड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर तेणु जे मैटेरियलिस्टिक नीड यदि मैटेरियलिस्टिक नीड है तेणु ये मैटेरियलिस्टिक नीड को से विभिन्न सेगमेंट रे हिस्ट्री विभिन्न सेगमेंट रे कौन डिस्कसन कर चलते तेणु से देखिए जो एनिसेंट टाइम आसिक मनीष पहुँचीगला से जार वेपन तैयारी जानीगला तो से शिकार करने इजी है जहाँ वेपन तैयारी आसनी से नॉलेज ना से हेल्पर रूप में काम कला तेणु वेपन जहाँ पाखे रहा माने वेपन जहाँ पाखे रहा आम कौन कहवा वेपन जहाँ पाखे रहा आम कहवा आर कौन कहे वेपन जहाँ पाखे रहा तार रहा होल्ड रहा वेपन जहाँ पाखे रहा तार होल्ड रहा वेपन जहाँ पाखे रहा तार कौन रहा कि तार होल्ड रहा जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तार वेपन गोटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनीगला बर्तमान वेपन बर्तमान गोटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनीगला तो वेपन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बना ओनरशिप होल्ड रहा तेणु से सब मास्टर से कहला मास्टर एनिसेंट टाइम रे से कहला मास्टर आ जो ना से हेल्प करा रही से हेल्प कले आ हेल्प कले माने कौन कहवा जो हेल्प कले आम कौन कहवा हेल्प कले से हेल्प कर स्लेव कहला स्लेव तेणु जो बाइनरी सिस्टम बर्तमान एक्जिस्ट कला गोटे मास्टर क्लास आ गोटे स्लेव क्लास मैंने हेल्प करा स्टार्ट कले अंडर काम कले पुणी ए मैटेरियलिस्टिक नीड फूड पुणी सोसाइटी आगेला आसी पहुँचीगला फ्यूडाल टाइम लोक एग्रिकल्चर शिखिगला जो लैंड निज निजर कला जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आसीगला सब जो मोर एति लैंड सी मोर लैंड एति मो जमी एति सब आसीगला एग्रिकल्चर गोटे शिखिगला तेणु से कौन जो मैंने तुम लैंड होगा गोटे कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बर्तमान लैंड होगा गोटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तेणु लैंड पर जो ओनरशिप रहा यदि प्रोडक्शन रिलेसन कौन किए ओनरशिप हम किए ओनर हम किए तार अंडर काम कर रिलेसन हम प्रोडक्शन रिलेसन तेणु जो मान ओनरशिप रहा सी गले सब कौन कहगला लॉर्ड
फ्यूडाल सोसाइटी से भल लर्ड से बेसी रूलिंग क्लास कि नुआ ना ना दिखाई कौन लर्ड आ जो अंडर कम कले जार लैंड आक्सेस ना लैंड जो पाखे ना से कौन कहले से कहला सर्फ ACRF सर्फ लर्ड एंड सर्फ रिलेशनशिप पुणी जो सोसाइटी जाकि आसिक कैपिटालिज्म पहुँचला तो कैपिटालिज्म कारण फ्यूडाल सोसाइटी पर्यंत लोक केवल जी खावाई दरकार से प्रोडक्शन करते आमर चलवाई जिन खावाई बाटर सिस्टम भी चलता मीडियम एक्सचेंज मनी बोली किसी जिन गोटे ना जदि बहुत रेयर कि लोक पाखे नथिले आगु जानी जार 10,000 टका दरमा बहुत लोग भावुले 10,000 दरमा पाऊँ कारण मनी एक्सचेंज एत हो ना अरे किसी साउंड आसुनी शुभा जाऊनी किसी ऑडिबल होनी कि ଶୁଣା ଯାଉଛି कौन बोला ऑडिबल होनी प्रियंका शुणा जाऊँ देख लो शुणा जाऊँ ହଁ ଆମକୁ ତ କ୍ଲିୟର ଶୁଣା ଯାଉଛି जो जो नेटवर्क प्रोब्लेम रोचे असुविधा होती घर फर माने नेटवर्क प्रोब्लेम रोचे घर भीतर नेटवर्क आसुन था अच्छा मुझे कहली तेणु प्रोडक्शन रिलेसन आम कौटी पहुँचला से कैपिटालिज्म सोसाइटी आउ कैपिटालिज्म सोसाइटी हूँ कौन ना जिते लोक सरप्लस प्रोडक्शन करा स्टार्ट कले से मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी आसीगला आगुरी कौन लोक तो बाहर चाउल अच्छी बैगण किणा जीव चाउल नहीं 2 किलो बैगण दिए 2 किलो कि काली मुग बिकी देखिए कंगड़ा नहीं आस ये टाइप भी चली आम सोसाइटी किंतु एबे किसी परिमाण में कौन है एगुड़ा भी आगुरी चलता आम सोसाइटी मेन जिन मनी सब मनी आसीगला तेणु मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी आसीगला कैपिटालिस्ट सोसाइटी तेणु से कौन है लोक सरप्लस प्रोडक्शन करा स्टार्ट कले लोक प्रॉफिट मोटिव रहिले कारण जेहेतु मीडियम ऑफ एक्सचेंज कारण आगुरी मन एत गुटे धान चाष कर कौट रख सब पैसा तो किसी ना लोक बिका किना जिन जान ना हजार हजार गाड़ी गाड़ी धान कौट आने रख तेणु जी लोक दरकार ये प्रोडक्शन करते जेहतु बर्तमान मनी होगा मनी कौन सुविधा है कौन ना जे जिन बिकी मनी नहीं पैसा रखिए पाखे आ पैसा से कौन कमोडिटी भी किपारे जहाँ दरकार तेणु जेहतु मीडियम मनी आसला लोक सुविधा है तेणु लोक कौन कले सरप्लस प्रोडक्शन स्टार्ट कले मास प्रोडक्शन है तेणु जो सब फैक्ट्री आसला मॉडर्न मॉडर्न इक्विपमेंट जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा तो मॉडर्न फैक्ट्री डेवलप होगा नुआ नुआ इक्विपमेंट आसीगला तो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट आसगला लोक पैसा खर्च करा स्टार्ट कले अन्य कंपानी तार लाभर अंशीदार हे तेणु यही टाइप जिन पलि आसला लोक कौन लोक पैसा आसीगला लोक मॉडर्न मॉडर्न इक्विपमेंट जो किनी पारे से बर्तमान नुआ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आसला मेसिनारीज विभिन्न माने मेसिन्स पलि आसला बर्तमान फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नुआ जिन आड है मेसिन्स आसीगला मेसीन मेसीन पर जार होल्ड रहा फैक्ट्री ओनर सी है और बर्तमान हो कौन से कहला कैपिटालिस्टिक क्लास आ जो मान रही आम मैंने सब अच्छे आम होल्ड ना आम जाकि चाकरी कर आदित्य बिरला तार खोली कंपानी आम जाकि चाकरी कर किए गुड़ा खोली कंपानी आम चाकरी कर कौन थोड़ी आम प्रोडक्शन आम जाकि आम जो टाइमिंग आम किसी स्किल मिली एजुकेशन माध्यम किसी जिन स्किल गेन करे से स्किल के टाइम सहित सर्विस प्रदान कर बदल मास मास 30 दिन थोड़ा किसी अमाउंट पैसा से दौरान आम अकाउंट को दौरान ताने आमर सहित किसी संपर्क ना आम ना सी कंपानी ओनरशिप अच्छी ना से कंपानी जो माने जहाँ कम हो ओनरशिप अच्छी ना जो प्रोडक्ट बाहर से ओनरशिप अच्छी ना से जहाँ हो किसी ओनरशिप नहीं आम कम है आम जाकि कम करुचे आम समय दौचे बदल आम किसी पैसा मिलूँ पैसा मिल सारे सी आम आमर किसी सहित कौन संपर्क ना इच्छा हो बाहर करदे बुझे ना तेणु कथा है यही प्रकार सोसाइटी कैपिटालिज्म सोसाइटी आसगला बर्तमान तेणु जो मान ओनरशिप रहा मॉडर्न इक्विपमेंट रे मेसिनारीज रे कहला कौन से कहला कौन कि कहला कैपिटालिस्टिक क्लास कहला आ जो मानकर नाही से कौन कहला से कहला प्रोलेटेरिएट है तेणु यही टाइप जिन हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म कौन कारण जो पूरा जर्नीटा देखाई मैटेरियलिक व्यू पॉइंट फूड प्रोडक्शन आमको खाइबाटा तो प्रथम आम शिकार करके खाऊले एग्रीकल्चर डेवलप कला फैक्ट्री फैक्ट्री सरप्लस प्रोडक्शन है तो मेन से जो मटेरियल प्रोडक्शन डिपेंड करा कहली दुनिया दुटा जिन एक्जिस्ट कर आइदर एनर्जी ना मैटर तो ये जो पूरा जर्नीटा देखते कार्ल मार्क्स पूरा मैटर देखते मैटर प्रोडक्शन केमी हो इंपोर्टेंस कौन तेणु जेहतु मटेरियल प्रोडक्शन थ्रू हिस्ट्री विभिन्न फेज में देखाई तेणु दिस इज मटेरियलिज्म हिस्टोरिकल कौन हिस्ट्री की रेफरेंस नहीं कहुई प्रिमिटिव टाइम एनिशिएंट टाइम फ्यूडाल टाइम मॉडर्न टाइम इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्टिक टाइम जो बर्तमान चली तो यही टाइप ये जिन जो देखाई यहाँ से जेहतु हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं कहते हिस्ट्री डिफरेंट फेजेस को जाकि जिन एनालिसिस कर हिस्टोरिकल तेणु हिस्टोरिकल और मटेरियलिज्म बुझा पड़ी तुम है कौन ना
ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଥିରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଲିନେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆଲିନେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ ସବୁ ହେଉଥିଲା ଲୋକ ନିଜର କିଏ କୁମ୍ଭାର ମାନେ ପଟ୍ ବନଉଥିଲା, ୟାର୍ଡେନ୍ ପଟ୍ ବନଉଥିଲା, କିଏ ତନ୍ତୀ ମାନଙ୍କର ବନଉଥିଲା, ଲୁଗାପଟା ବୁଣାବୁଣି କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲୋକ ଦେଖିବ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ପେହଚାନ ଥିଲା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିଲା। ଲୋକ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗାମୁଛା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭଲ କାମ ସେ ବନେଇଛି। ମାନେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଯେ ମେକର ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଉଥିଲା। ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ତମେ ଚାଲିଯାଅ ତମେ ତ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ। ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଯେ କାରଣ ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଲୋକ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବା ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଯେତିକି ନିଜର ଦରକାର ପାଇଁ ସେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ମନେକର ବନେଇଛି କୁମ୍ଭାରଟେ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବନେଇଛି, ଲୋକ ତାଙ୍କ ହାତ ଗଢ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାମାନେ କ'ଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମେ କହିବ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି, ତମେ କ'ଣ କହିବ? ମାରୁତି କମ୍ପାନୀର କାର୍ ବୁଲୁଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମକ ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ ତିଆରି ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଇଏ XYZ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ମାନେ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନରେ କାମ କରିଥିଲା, କି ଡିଜାଇନରେ କାମ କରିଥିଲା। ଥୋଡ଼ି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖୁଛେ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚିହ୍ନିଛି ନା ଜାଣିଛି। ତମେ ଯାଇକି ମାରୁତିରେ କାମ କର, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ ମାରୁତିର, ତମର କିଛି ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ତମକୁ ଯଦି କିଣିବ ତମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ କରିବ? ତମକୁ ପଇସା ଦେଇ କିଣିବ। ଆଉ ତମ ମାନେ ସେ କାର୍ର କ୍ୱାଲିଟିରେ ତମର କିଛି ମାନେ ତମକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକମାନେ ଆଲିନେସନ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଲିନେସନ୍କୁ କୁହାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ର ଆଲିନେସନ୍ରେ, ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଲିନେସନ୍, ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଲିନେସନ୍ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଆଲିନେସନ୍ ଆଉ ଆଲିନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍। ଏଭଳିଆ 4 ଟାଇପ୍ର ଆଲିନେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଲ୍ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଲିନେସନ୍ କ'ଣ? କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି, ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ଯେ ମେକିଂ ଯିଏ କରିଛି, ଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ ବା ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମନେକର କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଥୋଡ଼ି କମ୍ପାନୀକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ କମ୍ପାନୀ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥୋଡ଼ି କିଏ ବନେଇ, କମ୍ପାନୀ ଥୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୱାର୍କର ମାନେ କାମ କରିକି ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କେହି। ତେଣୁ ନାଓ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଆଲିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। ଆଲିନେଟେଡ୍ ମାନେ ଅଚିହ୍ନା, ଅପରିଚିତ, କ'ଣ ଠେସା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟା ପୁରା ଆଲିନେଟେଡ୍ ମାନଙ୍କଠୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ସେମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛେ, ମନେକର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଆମେ ତା ସହିତ ପୁରା ଆଲିନେଟେଡ୍, କାରଣ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନା ମାର୍କେଟରେ ଆମକୁ କିଛି ଚିହ୍ନୁଛି। ମାର୍କେଟ କେବଳ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ବନା ହେଇଛି, ତାର ଓନରସିପ୍ ଯିଏ ଅଛି, ତାର ଓନର୍ସ ହେଲା ସିଏ। ତେଣୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ମେକର, ଯିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବନେଇବାରେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତା ସହିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେ ଆର୍ ଫିଲିଂ ଆଲିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଲିନେସନ୍, କାରଣ ଆଗରୁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ତିଆରି କରୁଥିଲା ଗୋଟେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଜଣେ ମନେକର କମାରଟେ ପଟ୍ଟେ ୟାର୍ଡେନ୍ ପଟ୍ ବନଉଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବ, କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଠୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବ, ଟେକ୍ନିକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଜଣାଥିଲା। ମାନେ ଏକୁଟିଆ ସେ ଜିନିଷ କରୁଥିଲା। ଆଗରୁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର କିଛି ନଥିଲା, ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର କିଛି ନଥିଲା, ସିମ୍ପଲର ସୋସାଇଟି ଥିଲା, କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, କମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନଲେଜ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, କେମିତି କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଲିନେସନ୍, କାରଣ ଆଜି ତ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଅଧା ତ ମେସିନ୍ କରୁଛି, ମେସିନରେ ଅଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲେଭେଲର ଡିଭିଜନ୍ ଲେବର ଆସିଲାଣି। କିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜଣେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ନାଉ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଫେସିଂ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଲିନେସନ୍ ଅଲସୋ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇଠି ୱାର୍କର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ସହିତ ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଆଲିନେଟେଡ୍। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଲିନେସନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଲିନେସନ୍। ତାପରେ କ'ଣ? ତାପରେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଆଲିନେସନ୍। ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଆଲିନେସନ୍ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲେ ଘରେ, ଆମେ ନିଜର ଅଫିସକୁ ବା ନିଜର ଘରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ନିଜର ଘରେ ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲା। ହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହେବ ଆମ ପାଇଁ, ହେଲ୍ଦି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଭେରି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ବି ରଖାହେଉଛି। କାରଣ ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆମର ମାନେ କାଫି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବାହାରିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବାହାରିଲେ, ତ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦରମା କମିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଗରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ 70-80 ହଜାର ତ ନିହାତି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ମାଗଣା ଖଟି ବି ପାରେ, 5,000 ବି ଦରମା ମିଳୁଛି, ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ କିଛି ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି କାହିଁକି ଆସିଲା? କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲେ, ବହୁତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବାହାରିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମଟା ଲୋକ 5,000 କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି 60-70 ହଜାର ଦେଇ କାହିଁକି ରଖିବ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ବହୁତ କାମ ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲେ, ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଉ ଏତେ ଫୋକସ୍ କଲେନି।
हाइजेनिक कंडीशंस उपर वर्कर मैंने केमती रहिबे तांकर छुआ मानकर पाठ पढ़ा कौन व्यवस्था अच्छी कौन ना वर्किंग प्लेस जो रोचे जो कम कर सब प्रकार सुविधा सुविधा कराई ना ना ये जिन नजर कले अनहाइजेनिक कंडीशन है तेणु दे आर गेटिंग एलिनेटेड फ्रॉम देयर वर्क प्लेस अल्सो बुझे ना नहीं सेल्फ एलिनेशन तो एमती आस गोटे कंडीशन पहुँचीगला लगे से निजक निजे अपरिचित होगले निज सहित बुझुछ ना कारण आमर जो आम बर्तमान कहूनी आम जो पर्सनालीटी आम जहाँ रियल पर्सनालीटी आम जो कम कर जिन बहुत मिसमैच अच्छी आजिकल चाकरी मिलूनी गोटे लोक पूरा स्ट्रंग पर्सनालीटी और लीडरशिप नवार काफी स्ट्रंग पर्सनालीटी अच्छी आई लोक स्ट्रंग पर्सनालीटी लोक से लोक स्ट्रंग पर्सनालीटी जार अच्छी सी जदि कल जा गोटे पियन काम करुँच गोटे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम करुँच मनकर गोटे डेली वेजर हिसाब से काम करुँच तार पर्सनालीटी रिफ्लेक्ट कर कारण मॉडर्न सोसाइटी रे जो काम तुमको दिखाई से कम तुम निज पर्सनालीटी अनुसार मैच करूनी तुम जो कम पाच मनकर मो कम मुझे मनकर मत गोटे आईएएस ऑफिसर हबार मोर सेंटीमेंट मोर थिंकिंग लेवल सब आईएएस ऑफिसर हबार गोटे इंडियन डायरेक्टरेट सर्विस ऑफिसर कलेक्टर बसता कि डीजीएम होता कि कौन सरी मतलब बड़ पोस्ट गुड़ा रही था सेक्रेटरी फेक्रेटरी लेवल एवं मत चाकरी मिललानी मुझे कम करी एएसओ रे कि जाकि चाकरी करी गोटे क्लरिकाल रे तो सेठी कौन लगे तुमको तुम कथबार्ता थिंकिंग लेवल तो हायर ऑफिसर लेवल कि तुमको लोअर पोस्ट गुटे मिली तुम से चापी रहा पड़े तुमको तेणु तुम से निज सहित आलिनेटेड फिल कर तुम निज सहित तुम कौन कर मैंने तुम पर्सनाल मिसमैच आसूँ तो से भाया सेम सिचुएसन जाकि कौन मनकर आम वर्कर मैंने काम कर काफी जिन को कौन मिसमैच कर जिन को आलिनेसन फिल कर सेल्फ निज भी आलिनेसन फिल कर तेणु यही टाइप जिन को चार प्रकार कर तुम जाकि डिटेल्स नोट्स पढ़े खाली कहीदे क्लास स्ट्रगल कहली जितेबाला सब कौन हो जो दी प्रकार बाइनरी क्लास अच्छी कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव अनुसार दी प्रकार क्लास आम गोटे वर्किंग क्लास गोटे गोटे रूलिंग क्लास वर्किंग क्लास विभिन्न समय विभिन्न नामकरण कराई रिसेंट टाइम मास्टर स्लेव वर्किंग क्लास को मास्टर क्लास रूलिंग क्लास को मास्टर क्लास वर्किंग क्लास को स्लेव क्लास फ्यूडल सोसाइटी रूलिंग क्लास को लॉर्ड वर्किंग क्लास को सर पुणी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी रूलिंग क्लास को कैपिटलिस्ट वर्किंग क्लास को प्रोलेटारिएट एभला कहुई तेणु ये टाइप जिन को कहते ये जो दी प्रकार क्लास रहा से कहले लेबर हूँ मोस्ट इंपोर्टाट थिंग फॉर प्रोडक्शन आ लेबर जेहेतु हूँ कि लोक जेहेतु फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन रिलेशंस कौन रिलेशन ना तेणु ओनरशिप ना तेणु से वर्किंग क्लास को एक्सप्लोट कर लेबर को एक्सप्लोट करके निजर कैपिटल बनई निजे बेस रिच बनुँच दरिद्र कर तेणु एम माने जो एक्सप्लोटेशन हो तेणु ये कौन हो भर से ट्राई कर सब क्लास इन इटसेल्फ हो माने वर्किंग क्लास विभिन्न ग्रुपिंग कर लोक रखाई भर एकजुटता न आसू क्लास पर इटसेल्फ न हो माने ऑब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस टा सब्जेक्टिव क्लास कंसेंसस सहित फ्यूज न हो एटा इंटेंशन हो कार वर्किंग क्लास सब देखिए से लोक इंजीनियर को बोनस दिगला कि वेजेस जो डेली वेजेस काम कर बोनस देदेले से खुशी गले जहाँ मिलगला गोटे कि काली हायर जो हायर लेवल जो चाकरी कर कंपनी प्रमोट कर एजुकेशन प्रमोट कर छुआ मान कि हेल्थ बेनिफिट्स मान एक्सट्रा हेल्थ बेनिफिट दूसरी फैमिली अलग मेम्बर मानक भी एमती करने द्वारा कौन हो क्लास इन इटसेल्फ क्रिएट हो तुमको लगुच मुझे समस्त वर्किंग क्लास कि मुझे गोटे इंजीनियर कैपेसिटी काम करुँच तो मतलब लगे कंपनी तो मतलब सेल्फ अकोमोडेशन भी देती गाड़ी भी देती मोर हेल्थ बेनिफिट भी मोर अच्छी मोर मो फैमिली मेम्बर मानक भी अच्छी मत मोटाकर बोनस भी तो मिलूँ वर्ष शेष को है मो दरमा भी तो भल अच्छी तो मुझे आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम जो मैंने डेली वेज काम कर कथा हूँ मुझे मो लेबर को एक्सप्लोट कर काम कर सी भी करूँ सी भी सी तार लेबर को जाकि दूसरी तो समस्त आम एक्सप्लोट हो कारण से प्रॉफिट बनाऊँ आम किसी बनाऊे कल आम चाकरी छाड़द आम किसी कंपनी अधिकार ना कंपनी हजार हजार कोटी बनइब कि आम किसी लाभ आमको जो 1,00,000 1,50,000 टका दूसरी मासक तुम से पड़ी रही बुझे ना तेणु आउ गोटे कथा तेणु यहाँ तो आम फिलिंग्स थी समस्त किए क्लरिकाल कैपेसिटी काम करुँच किए इंजीनियर कैपेसिटी किए डॉक्टर्स कैपेसिटी किए मजूरी डेली वेजर कैपेसिटी किए विभिन्न कैपेसिटी लोक काम कर तेणु समस्ते वर्किंग क्लास कि दे आर थिंकिंग दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप बिकज कौन पाई ना से निजर अलग आइडेंटिटी अच्छी भावुँ तेणु यहाँ कौन हो ना ऑब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस माने पूरा वर्किंग क्लास भितर जो छोटिया छोटिया सब क्लास सब क्रिएट होती आम इंजीनियर्स गोटे ग्रुपिंग आम डॉक्टर्स है आम लॉयर्स है आम कैसे आम हेलु मनकर जो कौन कौन कि आम हेलु मनकर जो ये डेली वेजर्स मनकर जो छोट छोट ग्रुपिंग सब करके भावुँ जो ऑब्जेक्टिव क्लास ऑब्जेक्टिकली जिन जो भावुँ
যেটা ফিউজ ହେଇପାରୁନି କାହା ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ୍ କନସେନ୍ସସ୍ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ୍ କନସେନ୍ସସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ହଉଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ୍ କନସେନ୍ସସ୍ ମାନେ ସାମୂହିକ ନୈତିକତା ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନିଜର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା ଅଛି ଏଟା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁନି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ୱି ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉନି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ এই ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ୍ କନସେନ୍ସସ୍ ସହିତ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ମିଶିଯିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟତା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଆସୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ହେଇକି ରହୁ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ନ ହଉ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ୍ କନସେନ୍ସସ୍ ସହିତ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ହବ ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ବୁଝିଲା ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଓନର ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ କରିକି ରଖ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ କରିକି ରଖ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ନ ହଉ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନା ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ତ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହବ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦି ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯିବ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିବ ବୁଝୁଛ ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାହେଲା କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍ ଅଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍ କହିଲେ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍ କ'ଣ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍ ହେଲା ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ମାନେ ହେଲା ଯୁକ୍ତିବାଦ ଯୁକ୍ତି ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଅଛି ଆଉ ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ମିଶିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥେସିସ୍ ବାହାରିବ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବ ଆଉ ସେଇ ସିନ୍ଥେସିସ୍ଟା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥେସିସ୍ ପୁଣି ତାର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆସିବ ପୁଣି ସେ ଦୁଇଟା ମିଶି ଗୋଟେ ନୂଆ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବେ ଏଇ ସିନ୍ଥେସିସ୍ଟା ପୁଣି ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ବନିଯିବ ଏଇ ଥେସିସ୍ର ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆସିବ ସେ ଦୁଇଟା ମିଶିଲା ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆସିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ତମେ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଅ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୋସାଇଟି ଯେ ଡାଇନାମିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ମନେକର ଯେତେବେଳେ ମନେକର ସୋସାଇଟିରେ ମନେକର ଆମେ କହିବା ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଥିଲା ପ୍ରିମିଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଥିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚଳିବା ନୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓନରସିପ୍ ନୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ରହିବା ଚଳିବା ଯେଉଁଠି ଶୋଇବା ନେଚରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କାହାକୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଇକ୍ୱିଟି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥେସିସ୍ ଥିଲା ଏଇ ଥେସିସ୍ରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସୋସାଇଟିରେ ଆଗେଇଲା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆସିଲା ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଲା ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ନିଜର କାହିଁ କରିବା ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅଧିକା ଖଟୁଛେ ଏମାନେ କିଛି ନ କରିକି ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇକି ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସବୁ ଫଳ ତୋଳିକି ଆଣିବା ଏ ଘରେ ବସିକି ବି ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ତ ଆମେ ଯାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆସିଲା ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆସିଲା ଥେସିସ୍ ସହିତ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ହେଲେ ନୂଆ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆସିଲା ନୂଆ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କ'ଣ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ସ୍ଲେଭ୍ ମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ କରିଗଲା ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିଲା ମାଷ୍ଟର ସ୍ଲେଭ୍ ଆନିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ହିସାବରେ ନୂଆ ଥେସିସ୍ ହେଇଗଲା ବା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ନୂଆ ନା କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଓନରସିପ୍ ଅଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବନେଇକି ମାନେ ଶିକାର କରିପାରିବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର ଜଣଙ୍କର ନୂଆ ସ୍ଲେଭ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥେସିସ୍ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଥେସିସ୍ ଆସିଲା ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ଆର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ନ୍ୟୁ ଥେସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆର ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କ'ଣ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଭାବିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ଖାଲି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟଟା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି ବୋଲି ଇଏ ସବୁ ନେବ ଆମେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ମାନେ ପଛରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମାନେ ଶିକାରକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହିକି ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟଟା ବନେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆର ସବୁ ଅଧିକ ଇଏ ସବୁ ଦିନ ନେଇଯିବ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇଏ ଭଳିଆ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଫିଲ୍ କଲେ ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ପୁଣି ଥେସିସ୍ ସହିତ ମିଶିଲା ତ କ'ଣ ହେବ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ତାପରେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ନୂଆ ଥେସିସ୍ ଆସିଲା ନୂଆ ଥେସିସ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିବା ଶିଖିଲେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପୁରା ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ସୋସାଇଟିରୁ ସେଗମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଭ୍ୟାରି କରିକି ଆସିଛି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆସୁଛି ମିଶିଗଲେ ପୁଣି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇଯାଉଛି ନୂଆ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଉଛି ନୂଆ ସିନ୍ଥେସିସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥେସିସ୍ ବନିଗଲା ପୁଣି ତାର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆସିବ କାଳକ୍ରମେ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ ବନିବ ପୁଣି ସେ ଥେସିସ୍ରୁ ପୁଣି କାଳକ୍ରମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଆସିବ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥେସିସ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ପୁରା ହୋଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଛି ପୁରା ସୋସାଇଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ରେ ସୋସାଇଟିର ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ତ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ
ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମର ଜର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ ଏ କ'ଣ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫର୍ମ। ତେଣୁ ସେଟା ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ବା ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମେନସନ୍ କରିକି ବୁଝିବ ବହୁତ ସରଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହେଲା। ତାପରେ ଗଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ତାପରେ ଆମେ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ୍ ଦେଖିବା। ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ୍ ହେଲେ ଦେଖ ଯେମିତି କାଲମାର୍କ୍ସ ଆମର ହେଲେ କ'ଣ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ସେଭଳିଆ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଫଙ୍କସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ଫଙ୍କସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କ'ଣ? ଫଙ୍କସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନିବାର ହେଲା ଯେ ସୋସାଇଟି ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ୍, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋସାଇଟିର ଫଲୋଅର ମାତ୍ର, ମେନ୍ ହେଉଛି ସୋସାଇଟି। ତେଣୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଯେହେତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ସୋସାଇଟିକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୋସାଇଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ବିହେଭିଅରକୁ। ସୋସାଇଟିରେ ନର୍ମସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାଁ ପଟରେ ଚାଲିବା, ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲ। ସୋସାଇଟି ନର୍ମ ତିଆରି କରିଛି। ତମର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ ବାଁ ପଟେ ଚାଲିବ। କାରଣ ସୋସାଇଟି ନହେଲେ ନଯିବ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ମିସ୍ ହାପନିଂ ହେବ, ଯେଉଁଟା ସୋସାଇଟି ଚାହୁଁନି। ସୋସାଇଟିକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବାର ଅଛି, ଫଙ୍କସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ହେଲ୍ଦି ହେବାର ଅଛି, ତ ନର୍ମସ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ 22-23 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ କାଲି 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହେଉଛି ନା ସବୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଦରକାର। କାରଣ ସୋସାଇଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ସୋସାଇଟିକୁ ହେଲ୍ଦି ହେବାର ଅଛି, ସୋସାଇଟି ଠିକ୍ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସୋସାଇଟିରେ ମଜା ମଜଲିସ୍ ହେଉଛି, ମେଳା ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ପୂଜା ପର୍ବଣ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ହାପନିଂ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ବିକଜ୍ ସୋସାଇଟି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ବି ଫଙ୍କସନାଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛିଟା ଗ୍ରୁପର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କ'ଣ ଫଙ୍କସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ କୁହାହେଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କହିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ? ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ସୋସିଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର କୌଣସି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଇମିଟେଟ୍ କରୁଛି ସୋସାଇଟିର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସକୁ। ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା ନିୟମ କାନୁନକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇମିଟେଟ୍ ମାତ୍ର କରୁଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାର। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ which is external to the individual but internal to the society. That is social fact. ତାର ନୂଆ ନାଁ ସେ ଦେଲେ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ୍ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଲେବର ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ରିଲିଜନ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବୋଲି ସେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଲେବର। ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଲେବରରେ ସେ ଏଥିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲୋକଙ୍କର କାମ ବହୁତ ସିମ୍ପଲର ଥିଲା। ଆନିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହଉ, ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ ହଉ, ଫ୍ୟୁଡାଲ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଥିଲା କାମ। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଥିଲା, କାମ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କାଲମାର୍କ୍ସ କହୁଛନ୍ତି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହେଲା କନସେନସସ୍। ସେ କହିଲେ ସୋସାଇଟିର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କାଲମାର୍କ୍ସ କହିଲେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭଟା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସୋସାଇଟି ରହୁଛି କେବଳ କନସେନସସ୍ ପାଇଁ, ସାମୂହିକ ନୈତିକତା ପାଇଁ। କନସେନସସ୍ ଏଇଟା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଡ୍ରିଭେନ୍ ନୁହଁ। ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଡ୍ରିଭେନ୍। ସୋସାଇଟି ହେଉଛି କ'ଣ କନସେନସସ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସାମୂହିକ ନୈତିକତା ଆସିଲେ ବା କୌଣସି କନସେନସସ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବ। ଏବେ ବି ଦେଖିବ ମାକ୍ରୋ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ସୋସାଇଟିର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ବାହାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମାକ୍ରୋ ଲେବୁଲରେ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ଲେବୁଲରେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ମାନା ହେଇଛି, ଆମେ ଯିବା ମନେକର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଜଳିଲା, ୟେଲୋ ରେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଜଳିଲା ନା ଆମକୁ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋସାଇଟିର ନିୟମ ସେଇଟା। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। Society has designed it. So something external to the individual, internal to the society is a social fact. ଏବେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି କି ଏଇଟା? ଆମେ ନୁହଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିନିଷର ରେଲିଭାନ୍ସ ନାହିଁ, ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାକ୍ରୋ ଲେବୁଲର ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଜିନିଷ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବେଶୀ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇକି ଯଦି ମାଇକ୍ରୋ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବନି। ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମ ସୋସାଇଟି ଆମ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ କଥାକୁ ଯାଇକି ମନେକର ଆମେ କହିବା ଯେ ହଁ ଇଏ କହିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସୋସିଆଲ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଲେବର। ମନେକର ସେ କହିଲେ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଲେବରରେ ସେ କହିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲର ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ କରୁଥିଲା ସବୁ କାମ। ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନା, ମନେକର ଆମ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ତ ସବୁ କାମ ଇଭିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମେକିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟିଚିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାର୍କେଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଉଛି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲର ୱେ ଅଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବୋଲି ଭାବିବା, ଦିସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ସିମ୍ପଲର ଫର୍ମ ନାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବେ, ଥୋଡ଼ି ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଜଣେ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଲେବର ଦରକାର ହେବ। ମାର୍କେଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଟିଚିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, HR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପୁଣି ଛୋଟ ସବ୍ ସେକ୍ସନ୍ ସବୁ ହେବ। ମାର୍କେଟିଂର ସେଲ୍ସରେ କିଏ ରହିଲା, ମାର୍କେଟିଂର ଆଡ୍ ସେକ୍ସନ୍ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି,
मार्केटिंग रे फील्ड ऐड किए जाउची तो तार पुनी स्मॉल स्मॉल सेगमेंट रेट से पुनी लोक हेड करिवे तो जिनसला कौन जेते सोसाइटी हमर आगुची सिंपल सब जिनस सिंपल थिला आगुची डिविजन ऑफ लेबर हैला आ जो डिविजन लेबर होची ए कौन से लोकर इच्छा अनुसार होनी इट इज समथिंग सोसाइटी नीड इट कारण सोसाइटी रे तो पॉपुलेशन बढ़ी जाउची तो सोसाइटी को जिनस को सिंपलर करिया जाउची इजी वे रे फंक्शन होबार अछि तो केमिति हबो डिविजन ऑफ लेबर हबो लोक भागवान टी निज निज भितर बुझामणा करके लोक भागवान टी काम करिया स्टार्ट करिवे तो डिविजन ऑफ लेबर लेबर ए भला होउची कारण सोसाइटी रे नीड गोटे सोसाइटी बर्तमान कम्प्लेक्स हो गलानी सोसाइटी मॉडर्न हो गलानी सोसाइटी बर्तमान पॉपुलेशन साइज काफी बिगर हो गलानी तो हमको बर्तमान सरप्लस अमाउंट प्रोडक्शन दरकार आज ये जिन सब होउची तो एठी हमको कोन हबा दरकार ना सोसाइटी को एठी जेतु नीड है सोसाइटी गोटा अछि तो से अनुसार कोन होउची एगुडा को सोसाइटी रो नीड तेणु जो डिविजन ऑफ लेबर एटा इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल रो मन इच्छा होनी तो समथिंग आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल इनसाइड द सोसाइटी इज ए सोशल फैक्ट डिविजन ऑफ लेबर से बेला हम जदि कहबा सुइसाइड मन कर सुइसाइड इज ए सोशल फैक्ट आपको जाइए सोशल फैक्ट को जाइए से कौन कारण इमेल डरखामी क्वांटिटेटिव अप्रोच रो सोशियोलॉजिस्ट बुझे ना ये भी क्वांटिटेटिव अप्रोच रो सोशियोलॉजिस्ट ना तो इमेल डरखामी कौन कहले इमेल डरखामी कहले जे जो सुइसाइड गुडा होउची से जो केते प्रकार सुइसाइड कथा कहथिले चारि प्रकार सुइसाइड कथा कहथिले चारि प्रकार सुइसाइड कौन कौन करे कार मन अछि मते कहले अरे इमेल डरखामी चारि प्रकार सुइसाइड कहथिले कौन सुइसाइड कहले मते गुडा दीटा कथा कहथिले गोटेला रेगुलेशन दीटा कथा कहते गोटे रेगुलेशन आ गोटे कौन गोटे इंटीग्रेशन रेगुलेशन और इंटीग्रेशन कथा कहते हाई रेगुलेशन लो रेगुलेशन हाई इंटीग्रेशन लो इंटीग्रेशन अरे क्लास एतिक बंद कर कि ना बहुत बाथरूम लगे अच्छा नेक्स्ट क्लास हमारा सोशियोलॉजी क्लास केबे अछि देखी दो ठीक है सेमती अच्छा सुइसाइड करला से मला रिलीजन से भला रिलीजन स्टार्टिंग लोक रिलीजन गोटे मैजिक बोली भाबुଥିଲେ रिलीजन को गोटे कोन कि मतलब ये कालमार्क्स कहउଥିଲେ रिलीजन रो ऑप्टिम टाइप रो बुझियो ना एटा सब नोट्स जाई पढिबो पूरा डिटेल्स हम कहबे बहुत टाइम लागो 2 मास लागि एटा कवर कर हम 5 थिंकर्स गुडा में 2 मास लागि जाई तेणु गोटे क्लास में खाली ब्रीफली कहउछन तो रिलीजन से भलिया तो रिलीजन भी सोसाइटी रो पर क्लास करिया हला बहुत जोर लगे तो हो गलानी 50 खंड हो गलानी कौन आप करिया कि नेक्स्ट सेशन करिया 10टा बेलू 11टा बेलू करिया 11टा बेलू करिया कि नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करिया हला मुझे फोरम ऐड कर दूसरी तुम जो क्वेश्चन पोस्ट कर तुम लिखा स्टार्ट कर काल मार्क्स किसी क्वेश्चन पोस्ट करी मैं लिखा स्टार्ट कर है वाइंड अप करिया जोर लगना